जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया एक प्रसंग लेके आया हूँ, जिसको हम लोग जानेंगे कि मतलब इससे हमें क्या क्या सीख मिलती है और क्या है चीज़ें, कभी जो कुछ होता है वो क्यों आवश्यक होता है। महाभारत का एक सीन है, एक दृश्य बहुत ही अच्छा है, थोड़ा दुख भरा भी है कि उसमें एक स्त्री का इतना अपमान किया जाता है। इतनी राज्यसभा में कोई उसके बोलने के लिए खड़ा तक नहीं होता। इतना घोर अपमान एक भारतवर्ष में एक स्त्री का होता है। लेकिन यही क्वेश्चन है कि अगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो क्या होता। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब वहां पर द्यूत क्रीड़ा का आरंभ हुआ, युधिष्ठिर, दुर्योधन, मामा शकुनी जी सब एकत्रित हुए और धृतराष्ट्र जी ने राज्यसभा को बुलाया और दूध क्रीड़ा का प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने धीमे धीमे करके अपने पहले राज्य, अस्त्र शस्त्र, दासियां, गहने जेवरात जो भी था, उन्होंने फिर धीमे धीमे अपने खुद को, भाइयों को, सबको दांव पे लगाया। और लास्ट में जब पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, जिसे हम लोग द्रौपदी के नाम से जानते हैं। फिर जो आगे जो सब हुआ वो तो आप लोगों को पता ही होगा। जिस कतर एक स्त्री का इस राज्यसभा में इस तरह खींच कर लाया जाना और फिर इस अपमान के साथ उसका दुर्व्यवहार करना, कहीं ना कोई भी चीज होती है, कुछ भी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं लिंकेजेस होती हैं, कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव तो रहता है। उसी की हम बात करेंगे आज। महाभारत में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम अपने जीवन को निखार सकते हैं। मैं वही सीरीज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि जिससे कि आप लोगों को जो महाभारत को सिर्फ सीरियल एक इंजॉयमेंट ना करें कि इंजॉय चल रहा है, इससे भागवत देख रहे हैं या महाभारत देख रहे हैं, इनसे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है जीवन में। तो उस प्रेरणा को लीजिए और आगे बढ़िए और अपने भविष्य को निखारिए। बहुत सारे आज जो आजकल के बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत परे हैं, क्योंकि वो घर में इतना टाइम देते नहीं है और घर वालों को भी टाइम नहीं है अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बता सके कि हमारा भारतवर्ष कितना महान था। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। जैसे कि मैंने बात कर रहा था द्रौपदी की, द्रौपदी का चीरहरण आवश्यक था। और अगर नहीं होता तो क्या होता। जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो चीरहरण हुआ। उन्होंने, दुर्योधन ने अपने भाई को आदेश दिया कि उसको मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। वो उनकी दासी बन चुकी थी कि उन्होंने उसको जीत लिया तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब ये सब होने के बाद, अब मैं आपको कुछ अजम्पशन कराता हूँ, कुछ कल्पनाएं कराता हूँ कि अगर ऐसा होता कि युधिष्ठिर वहीं पर रुक जाते कि मेरे पास अब कुछ नहीं है दांव पे लगाने के लिए, अपनी पत्नी और भाइयों को दांव पर नहीं लगाते, तो अगर वो अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को दांव पे नहीं लगाते तो वो सब कुछ हार चुके थे, उनके पास कुछ नहीं था। सब कुछ, राज, अस्त्र शस्त्र, कुछ नहीं था उनके पास। फिर उन्होंने, फिर क्या करते, कुछ नहीं करते। फिर उनको उस चीज का जो धृतराष्ट्र को उस जो इतना उन्होंने बाद में थोड़ा पश्चाताप हुआ वो नहीं होता, किसी को भी नहीं होता, क्योंकि उनकी जो गलती थी, उन्होंने दूधकुड़ा का स्वागत किया, खेले उसको और वो हार गए। ना धृतराष्ट्र कुछ उनको करते सपोर्ट, ना उनके प्रति कोई
बात होती। फिर उसके बाद होता है कि वो अपने आप चले जाते वहां से, क्या करें, कुछ नहीं करते। दोस्तों बीच में वीडियो लाइट चली गई है, तो अब मैं वीडियो थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करूंगा, या फिर मैं लाइट चालू करता हूँ। 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग हैं। सॉरी दोस्तों, वो एकदम बीच में लाइट चली गई, जिस वजह से मुझे वीडियो में नहीं बना पा रहा रूम में। तो मैं उधर घर के थोड़े बाहर आ गया, उधर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे कि अगर वो चीर हरण नहीं होता तो उनको किसी के प्रति, जो लोग वहाँ पे बैठे थे, उन्हें उनके लिए सद्भावना नहीं होती, उनके लिए सपोर्ट वाली फीलिंग नहीं होती, और जैसे का तैसा चलता रहता। वो अपने अस्त्र शस्त्र सब खो चुके थे, और उस टाइम पर वो इतने शक्तिशाली भी नहीं थे कि वो उन सब चीज़ों से सामना कर पाए। कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी वो जो सब हो रहा था वो पूरी एक रचना थी। एक जो बाद में जो कुरुक्षेत्र सजने वाला था उसकी पृष्ठभूमि सज रही थी। हर एक एक्शन, हर एक उसमें कहीं ना कहीं उसके जुड़ाव था। अगर फिर उसके बाद अगर द्रौपदी का देखो चीरहरण हो गया, उनको अपमान सहना पड़ा, तो धृतराष्ट्र को, जिसके लिए मतलब प्रलोभन हुआ, अपने लिए वो हुआ, पश्चाताप हुआ, उन्होंने जब द्रौपदी के अपमान और द्रौपदी के अभिशाप से डर के कारण, है ना, क्योंकि उनका पुत्र मोह अभी भी कायम था, इसीलिए वो चुप बैठे रहे। लेकिन सिर्फ डर के कारण ये श्राप कहीं हमारे पूरे भारतवर्ष को नष्ट ना कर दे, हमारे पुत्रों को खत्म ना कर दे। इस पुत्र मोह की वजह से और डर से द्रौपदी को उन्होंने क्या बोला कि आप जो भी वरदान चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब द्रौपदी ने जाके सबसे पहले वरदान को यही मांगा कि हमारे सारे पतियों को छोड़ दिया जाए और उनके सारे अस्त्र शस्त्र वापस कर दिए जाए। ये सबसे बड़ी मांग थी जिसको उन्होंने मांगा कि वो अपने जो पतियों की जो आत्मरक्षा, पति अपनी आत्मरक्षा, अपनी पत्नी की आत्मरक्षा तभी कर पाते जब उनका अस्त्र शस्त्र जो भी था उनकी, और वो दास से छूटते, तब वो कर पाते। और द्रौपदी ने उसी चीज की मांग कर दी, और अगर ये नहीं होता तो द्रौपदी मांग नहीं कर पाती और धृतराष्ट्र देते नहीं। तो वो सब हुआ तो उन्हें अस्त्र शस्त्र वापस मिले, जिससे बाद में जो बड़ा सा घमासान कुरुक्षेत्र होता है उसकी जीत के और उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि आपने देखा होगा, फिर नए अगले दिन या कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर द्यूत पीड़ा का आरंभ होता है और युधिष्ठिर को मानना पड़ता है। जब वो उस चीज को दोबारा मानते हैं तो फिर उन्हें वही चीज को खतना पड़ता है, लेकिन वो भी जरूरी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं फायदे थे। और ये फायदे थे कि जो उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जो कुरुक्षेत्र बाद में होने वाला था उसकी उन्होंने पृष्ठभूमि को तैयार करके अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि बड़ी बड़ी सेनाएं उनके सामने परास्त हो जाए। हर भाई ने अपने अपने हाथ मजबूत किए, अर्जुन ने, भीम ने, सब ने अपने चीज़ों को मजबूत किया, और एक बड़ी बड़ी सेना उनके सामने ना टिक पाई, ऐसी चीज़ें कर पाई उन्होंने। तप किया, तपस्या की, अस्त्र शस्त्र बनाए और उस युद्ध की तैयारी में अपना निभाया। तो जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसको हम लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ था, ये क्यों ही हुआ, क्या जरूरी था। हर कुछ ना कुछ होने की कोई ना कोई वजह रहती है, कब कौन सी चीज़ क्या काम में आए हमें नहीं पता होता। बस भगवान पर विश्वास करें और उनकी आराधना करें, और जो मिला उसको हंसी से स्वीकार करें। जय श्री राधे, राधे राधे। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर किसी दिन न्यू कुछ
लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।